गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप आप सभी का वीकेंड बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आज है सैटरडे और आज हम बात करने वाले वीकली एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए बैंक निफ्टी क्या प्राइस एक्शन सिनारियोज बना सकते हैं, एज वेल एज आपके लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां पर आप बोल सकते हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, राइट। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। आप हर बार देखते हो कि वीकली एनालिसिस में हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक बारी बारी से सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। तो खोला हुआ है मैंने डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में। जैसे कि आप देख रहे हो कि भाई ऑल टाइम हाई के थोड़े से नज़दीक प्राइस चल रहा है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, प्राइस ऑल टाइम हाई के नज़दीक चलता है तो वो ऑल टाइम हाई से अट्रैक्ट होता है, फिर ऑल टाइम हाई प्राइस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, यानी कि कहीं ना कहीं एक बार वो ऑल टाइम हाई टेस्ट होता ही है। ओके, तो यहाँ पर स्टिल वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, या फिर वो जगह अभी भी ऊपर की साइड में है, यानी कि प्राइस ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, यानी कि बुलिश साइड में ऊपर की साइड में जगह है। तो हमारा व्यू भी वही चीज़ को फॉलो करेगा, यानी कि हम थोड़ा सा बुलिश रहने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ क्या चल रही है, देखो पहले एक फ्लैग एंड पोल बना था डेली टाइम फ्रेम पे और फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट 70% टारगेट आ चुका है और 70% के ऊपर थोड़ी सी जगह है ऑल टाइम हाई तक की। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न फिल हो जाएगा। बट एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है स्ट्रक्चर वाइज, कि भाई जब भी मार्केट पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होता है तो एक चीज़ क्या देखने को मिलती है, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो बनाते बनाते ऊपर जाता है, यानी कि जो भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है या फिर अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनने की कोशिशें होती है, ठीक है। तो हायर बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में तो हो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। बट हायर हाई हायर लो बन चुके, फिर से एक हायर हाई बनने की कोशिश हो रही है, यानी कि एक छोटा मोटा करेक्शन या फिर एक करेक्टिव वेव आता है, जहां पर बोल सकते हो कि डिप के बाद फिर से एक हायर लो बन के फिर से मार्केट कंटिन्यू करता है। तो ये एक हायर लो बनने के चांसेस है आने वाले वीक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इफ बोल सकते हो कि यही से थोड़ी सी सेलिंग आती है तो हो सकता है 53,000 तक नीचे की साइड में आए, या तो मैक्सिमम ये कहाँ तक नीचे की साइड आ सकता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इफ आप फिबोनाची यूज करते हो तो फिबोनाची ये बॉटम से लेके ये टॉप तक आप लगाओगे, तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एरियाज जो भी आपका 0.5 वाला रिट्रेसमेंट एरिया है दैट विल बी योर 52,800 वाला एरिया, ठीक है। यानी कि नीचे की साइड में आप मोटा मोटी देखने जाओ तो 500 और दो 700 पॉइंट्स, राइट। तो 700 पॉइंट की जगह नीचे की साइड में खुलेगी, ठीक है, इफ़ ये रिट्रेसमेंट लेने नीचे आता है तो, ठीक है। 700 और वो एरिया भी नहीं टिका तो फिर ये वाला एरिया तक आएगा जो इसका पहले रेजिस्टेंस एरिया था, या फिर एक बड़ी रेंज का जो रेजिस्टेंस एरिया था और फिर वो सपोर्ट बना, दैट इज़ अवर 52,500 वाला एरिया, ठीक है। तो इफ़ मार्केट को प्रॉपर फिबोनाची एरियाज को रिस्पेक्ट करना होगा तो वो 52,800 तक आएगा, और 52,800 के सामने इफ थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग रही तो ये 52,500 तक भी आ सकता है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद कुछ बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाए और फिर वहाँ पर ऑल टाइम हाई तक जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी हाई राइज एंड हाई लोस चल रहे हैं तो, ठीक है। अभी ये चीज़ अभी जो भी बोल सकते हो कि नेक्स्ट वीक में ना हो के पहले ऑल टाइम हाई टेस्ट करे, वहाँ से भी हो सकती है, राइट। पॉसिबिलिटी दोनों है। बट आने वाले टाइम में आपको एक जो भी ये बड़ा सा इम्पल्सिव वेव दिख रहा है ना, यानी इम्पल्सिव वेव इन द सेंस कि वन साइडेड मोमेंटम जो भी दिख रहा है आपको, वो वन साइडेड मोमेंटम का एक प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में दिखेगी, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो मैंने इंट्राडे के लेवल से नहीं बताया, अभी मैं सब चीज़ें या फिर बड़े टाइम फ्रेम से लेके बोल सकते हो कि जो जो चीज़ें मुझे उस पर दिख रही है वो चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको एक ब्रॉडर व्यू समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इफ यहाँ से देखो, अभी यहाँ से मैंने ये स्विंग से यहाँ तक क्यों लिया, क्योंकि पहले ही सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गया है 53,800 वाले एरिया से, ठीक है। अभी ये एरिया भी हमने ऑलरेडी आपको वो बोल सकते हो कि ड्रॉ करके दिखाया था। तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हो सकता है ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो ना, तो यही से बोल सकते हो आपको हायर लो दिखने को मिले। बट अभी ये मार्केट इतना ज़्यादा स्टीपर और बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में चल रहा है ना, तो ये छोटे मोटे डिप को भी इफ बाइंग अपॉर्चुनिटी बायर्स ने बनाई और यहीं से ऊपर चला गया तो फिर ऑल टाइम हाई आना तय है। यानी कि आप अपना व्यू वो बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव बुलिश कब करोगे, 53,800 के ऊपर या फिर 850 के ऊपर ब्रेक होने पे 54,467 तक, यानी कि ऑल टाइम हाई तक, ठीक है। ऑल टाइम हाई तक ही हम हमारा व्यू अभी के लिए बनाएंगे। इफ़ ये टूट जाता है तो फिर 55,000 भी आ सकता है। बट टूटने के बाद है ना, अभी तो टूटा नहीं, क्या अभी तो वो आया भी नहीं, तो हम ऊपर के लेवल से डिस्कस करके कोई मतलब भी नहीं है, राइट। तो
अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर की साइड में 53,850 विच इज़ अवर लास्ट 2 डेज हाई टूटता है तो आपको ऑल टाइम हाई टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। इफ़ नहीं टूटता है तो प्राइस 53,800 से लेके 53,000 के बीच में रहेगा, जहाँ पर आपको एक थोड़ा मोड़ा करेक्शन या फिर एक जो भी प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिल सकता है। सिंपल 2 सिनारियोज आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल पैटर्न या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो हो गया हमारा बड़ा व्यू। अभी आज चलते हैं छोटे व्यू पे और जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे लेवल्स के बारे में जो आपको इंट्राडे में अच्छे तरीके से यूज़फुल होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो भी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से फ्लैग एंड पोल दिख रहा होगा, ओके। तो फ्लैग एंड पोल इस तरीके से चला और अच्छा खासा पैसा भी दिया होगा इफ़ ये सब चीज़ें जो भी फॉलो करते हैं वो लोग, और ये कैसे प्ले करना है वो सब चीज़ें भी हम हमारे बोल सकते हो कि लर्निंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो इफ़ आपको ज्वाइन करना है तो हमारा लर्निंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज़ें एनालाइज करना भी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ छोटे टाइम फ्रेम से देखने को क्या मिल रही है, लास्ट टाइम जो भी आरबीआई पॉलिसी थी, रेपो रेट या फिर बोल सकते हो कि जो चीज़ें लोगों को लग रही थी कि भाई जो भी हमारे रेट्स थे वो अनचेंज रहेंगे या फिर बोल सकते हो कि जो जो भी चीज़ें होनी थी, राइट, तो अनचेंज रहा। और बोल सकते हो कि मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी सिर्फ देखने को मिली और वॉलेटिलिटी के बाद बोल सकते हो कि कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला और मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो साइडवेज हो गया तो एक रेंज का फॉर्मेशन ये यहाँ पर कर रहा है, दैट इज नीचे की साइड में 52,3,100 एंड 53,850, ठीक है। तो जहाँ से बोल सकते हो कि ऊपर ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, ये ऑलरेडी 53,200 से 100 के एरिया में ये फर्स्ट टाइम यहाँ से और दूसरे टाइम यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। इफ़ आपको थोड़ा सा और नीचे लेना है तो आप साइकोलॉजिकल एरिया को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट नीचे की साइड आते ही इसको जो भी 53,200 एंड 53,100 के आसपास से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल एरिया ले रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा यहाँ तक आएगा, ये जो भी 53,000 53,200 ये पूरा एक सपोर्ट जोन ही है, ठीक है। तो ये जोन को आप बॉक्स की तरह ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉक्स आपके लिए सपोर्ट है और ये 53,850 आपके लिए रजिस्टेंस है। प्राइस इसके बीच में चल रहा है, ठीक है। एज वेल एज प्राइस अभी एक बड़े सा डबल टॉप का भी फॉर्मेशन कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यानी कि 53,000 टेस्ट होने आ सकता है, ठीक है। बाइंग कहाँ से आई थी, एक्चुअल बाइंग जो 52,800 जैसे मैंने बताया फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी, तो ये एक ब्रेकआउट एरिया एक्चुअली, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट एरिया यहाँ पर यानी कि कहीं ना कहीं 52,800 के आसपास से ही बाइंग आई हुई है, ओके। तो इफ़ ये बोल सकते हो थोड़ी बहुत सेलिंग भी स्टार्ट रहती है या फिर सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो 52,800 मैक्सिमम आपका नीचे की साइड में डिप एरिया रहेगा। तो 53,000 से 52,800 ये एरिया के आसपास कुछ बढ़िया सा डबल बॉटम जैसा कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए 1 2 3 4 दिन के लिए जो भी स्विंग ट्रेड लेने के लिए, जहाँ से आपको ऑल टाइम हाई तक का बोल सकते हो कि टारगेट मिल सकता है, ओके। तो इस तरीके से आप कोई ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज़ लेवल्स की बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 53,850 टूटे ऑल टाइम हाई, 53,000 टूटे तो 52,500 तक आप 53,000 टूटे तो 52,500 तक आप नीचे जा सकते हो। ये एरियाज आपको अभी के लिए ध्यान रखने, इसके आसपास इसके अलावा बोल सकते हो कि कोई और एरियाज मुझे नहीं लग रहा कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं उससे ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे कि भाई 5 मिनट पे क्या चीज़ें दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल एनालिसिस हो सकता है, लंबा एनालिसिस हो सकता है, बट यस ये सब चीज़ें आपके काम की ही है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो पहली चीज़ यहाँ से एक डिप आया फिर से ऊपर गया, बाइंग आई कहीं ना कहीं यहीं से, यानी कि ये एरिया आपका बोल सकते हो कि बाइंग एरिया। प्राइस फिर से नीचे आई कहीं ना कहीं, फिर से यहाँ से बाइंग आई, फिर से ऊपर जा रहा है, बट ऊपर की साइड में 53,850 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। यानी कि आपको 2 बार जो भी सेलिंग देखने को मिल रही है यहीं से देखने को मिल रही है, यानी कि जो कॉल राइटर्स होंगे वो कॉल राइटर्स का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ही होगा। इफ आपका प्राइस डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बढ़िया वाला और 54,000 के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो ये शॉर्ट कवर करके सीधा ऑल टाइम हाई मारेगा, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर सभी के जो कॉल राइटर्स है यानी कि सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हो गया गैप अप का सिनेरियो, इफ गैप अप होता है तो,
ठीक है। इफ़ ये फ्लैट ओपन होता है तो ऑलरेडी मैंने रेंज आपको बता दी कि भाई नीचे 53,000 से लेके ये 53,800 ये आपकी रेंज रहेगी। इसके बीच में आपको कामकाज देखने को मिलेगा आने वाले 2 दिन में। उसके बाद फिर फैसला होगा कि भाई ये करेक्शन में या फिर प्रॉफिट बुकिंग में जाता है या फिर यहाँ से फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई तक जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्लैट वाला सिनारियो हो गया। अभी तीसरी चीज़ कि भाई सपोज डायरेक्टली ही फ्लैट ओपन होके सीधा नीचे की साइड में आ जाए तो यहाँ के ही आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे कुछ बढ़िया सा डबल बॉटम या फिर बिल्डअप जैसा बनता है और बॉटम आउट करे तो आप 53,800 तक के टारगेट्स के लिए फिर से यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, जहाँ पर ये जो भी रेंज फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो सिनारियो ऑलरेडी ओवर बुलिश है, यानी कि भाई बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में। तो हो सकता है कि कॉल साइड में ट्रैपिंग आपको देखने को मिले, यानी कि डायरेक्टली इफ फ्लैट ओपन होकर सीधा का सीधा 53,800 को तोड़ रहा हो, यहाँ पर ट्रैपिंग करे और यहाँ पर नीचे की साइड में ले आए पहले तो, और उसके बाद फिर ऊपर जाए। ठीक है, तो ट्रैपिंग हो सकती है आपके कॉल साइड में। तो अग्रेसिवली इफ ये मॉर्निंग में ओपन होते ऊपर की साइड जाए ना, तो इफ आप स्कैल्प कर पाओ तो ही आप वहां पर ट्रेड करिएगा, अदरवाइज मॉर्निंग में इस तरीके से ट्रेड मत करिएगा, अदरवाइज कॉल साइड में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि 2 बार जो भी ये बाइंग भी आई ना, वो 2 बार बाइंग सस्टेन नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट एरिया भी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई जो ट्रैपिंग होती है, मेजोरिटी ट्रैपिंग होती है वो ब्रेकआउट्स एरिया के आसपास ही होती है, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रैपिंग से बच जाना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज होता क्या है ना कि अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी में जो कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, राइट। तो बड़ी कैंडल्स के चक्कर में ठुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी इसके यहाँ पर मुझे एक और पैटर्न भी दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, इफ़ किसी को ड्रॉ करना आता हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, लाइक नीचे से मैं सब चैनल्स को लाइक ऐसे जोड़ूंगा और ऊपर की साइड ये कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा। ठीक है, तो नीचे लोअर चैनल पे चल रहा है ये, अभी इसका ब्रेकआउट चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई हमारा ये एक ब्रेकआउट एरिया भी है। ठीक है, तो ब्रेकआउट एरिया, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, रिट्रेसमेंट दे दिया, सस्टेन हो गया, तो फिर आपको इस तरीके से कुछ फ्लैग एंड पोल लाइक दिस ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न भी है, लेवल्स ऑलरेडी आपको बता दिए, ऊपर ऑल टाइम हाई, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया, नीचे की साइड साइकोलॉजिकल एरिया, उसके नीचे और एक दूसरा 52,500 का एरिया। ये 4 एरियाज ध्यान रखो, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। ठीक है, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आते हैं तो ही आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज रेंज बाउंड, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा गाइस बैंक निफ्टी। अभी चलते हैं निफ्टी पे। इजी सी चीज़ बोल सकते हो कि इसमें भी है, जो भी बोल सकते हो कि एक रेंज या फिर जगह वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली में। ठीक है, क्यों बढ़िया लग रहा है ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे, ध्यान से देखना, एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पहले ऊपर की साइड में बना लाइक दिस। ओके, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया, पूरा का पूरा टारगेट आया, 23,200 के आसपास सपोर्ट भी हमें पता था, यहाँ से ही बाउंस लिया, और बाउंस लेने के बाद इसने करा क्या, एक बोल सकते हो कि काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन इसने करी यहाँ पर कुछ, और उसका ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट दिया और कंटिन्यूशन दे रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसमें उसका ऑल टाइम हाई 26,200 के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा दूर है और जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो है और बॉटम आउट करके थोड़ा सा पॉजिटिव पैटर्न बना के अभी अभी जस्ट पॉजिटिव होने की कोशिश है निफ्टी कर रहा है। ठीक है, बट सेम वे इसमें भी एक बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है, जो भी हाई राइज एंड हाई लोज बनते हैं उसके अकॉर्डिंग एक डिप इसमें भी आना जरूरी है, बट नीचे 24,500 24,450 एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक आके फिर ये डिप पे हम बाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो हमें 25,200 तक के लेवल तक लेके जाएगा, और इसके ऊपर फिर 25,600, और उसके ऊपर ये गैप फिलिंग एरिया, और उसके ऊपर फिर 26,000 तक ये जा सकता है। ठीक है, जो भी हाई राइज हाई लो बनाते बनाते, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पैटर्न्स का भी ब्रेकआउट्स भी आ चुका है, तो बढ़िया है। और जगह वाइज निफ्टी मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी के जो भी बैंक्स है, HDFC बैंक और SBI की बात करो, इंडसइंड के ICICI की बात करो, तो ये सभी स्टॉक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं, एज वेल एज बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ऊपर के साइड जितनी ज़्यादा जगह होती है ना, वहाँ पर ट्रेड करने में उतना अच्छा मज़ा आता है कॉल साइड में। ठीक है, अदरवाइज जगह ही नहीं होगी तो आपकी फटेगी कि भाई ऊपर टारगेट नहीं है तो मैं होल्ड कहाँ तक करूँ, राइट। तो वो चीज़ में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई निफ्टी यहाँ से देखो 24,600 से
आप ऊपर की साइड में 25,600 और 25,600 के ऊपर 26,000, आप 1600 से 1800 पॉइंट की जगह भी देख के चल रहे हो, तो भाई निफ्टी में 1600-1800 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो दैट्स वाई निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जिसमें जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और आप देख भी रहोगे कि निफ्टी में हम थोड़ा सा शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बड़ा स्ट्रक्चर वाइज निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बढ़िया है, पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ है, फॉलोअप में जा सकता है ऊपर की साइड में 52,200 एंड 25,200, 25,600, ये आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखने हैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि भाई जो दो हाई राइज हाई लो बनने थे, राइट, आप यहाँ पर देखोगे ये एक बॉटम है, ठीक है, एक डिमांड जोन है, वहाँ से ऊपर आया, फिर से एक हाई लो बनाया, फिर से हायर हाई, छोटा मोटा हाई लो, फिर से हायर हाई, एक ये जो भी लो आया वहाँ तक का एक हायर लो। अभी ये थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि ये विक को कंसिडर ना करो इफ़ आप, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो हायर लो के अकॉर्डिंग भी नीचे की साइड में बोल सकते हो कि थोड़ी सी 580 560 तक की जगह है, 555 तक की, तो थोड़ा सा इफ़ ये यहाँ तक भी नीचे आ जाता है 24,500 तक भी, तो स्टिल आपका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो स्टिल इंटैक्ट रहेगा, और यहाँ से फिर से ऊपर की साइड जाने की कोशिश ये करेगा, और कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव ही लग रहा है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम भी पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं, या फिर बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर भी देखो एक काइंड ऑफ अ फ्लैग एंड पोल तो दिख रहा है, ओके। इफ़ आप यहाँ से इसे ऐसे कंसिडर करो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो पोल है, एक फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट इफ ऊपर आता है 24,740 750 ले लो, 750 के ऊपर, तो फिर 880 एंड 25,200 इस तरीके से आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नीचे की साइड 500 साइकोलॉजिकल एरिया नज़दीक है, तो एकदम से टूटने की बोल सकते हो कि दिक्कत तो नहीं लग रही है, और ऊपर की साइड में थोड़ा साइकोलॉजिकल एरिया दूर है, यानी कि सपोर्ट्स नज़दीक है, रेजिस्टेंस दूर है, ओके। तो बाइंग साइड में जगह अच्छी है हमारे लिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस अच्छे से बन जाएंगे छोटे छोटे, और बढ़िया तरीके से आप बाई कर सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कैसा लग रहा है, तो जैसे कि आप देख रहे हो जो फ्लैग एंड पोल मैंने बताया अभी आपको, तो उस तरीके से आप ड्रॉ करिए। बाकी बोल सकते हो टाइट रेंज में दिख रहा था लास्ट एक सेशन में, ठीक है। तो टाइट रेंज आपको कौन सी दिख रही है, ये लेवल्स जो भी हम आपको ड्रॉ करके रखे हुए या फिर ड्रॉ करके दिए हो वही लेवल्स चल रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो लेवल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पर। ऊपर की साइड में 24,880 और 24,500 ये एक रेंज है जिसके बीच में ये कल ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो ये रेंज पहले तो ड्रॉ कर लीजिएगा, ओके। तो फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होगा तो इसके पास जगह दोनों साइड में है, बीच में लटक रहा है अभी, तो अभी बोल सकते हो कि फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड जाता है तो भी जगह है, कॉल साइड में आप यहाँ तक का स्कैल्प कर पाओगे। इफ़ नीचे की साइड में आता है तो पुट साइड में आप यहाँ तक का स्कैल्प कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट पे आके कुछ बढ़िया सा पॉजिटिव पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो आप कॉल साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ये क्लोजिंग तक के टारगेट्स और 24,880 के टारगेट्स के लिए, ठीक है। इफ फ्लैट ओपन होगी ऊपर की साइड जाता है और थोड़ा बहुत नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आता है, तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी मार्केट है ना थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, एक डिप दिया है, डिप देने के बाद रिकवर भी कर गया, साइडवेज भी है, बट एक चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि सिनारियो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है, ओके। पॉजिटिव दिख रहा है इन द सेंस के मार्केट में रिटेलर्स भी पॉजिटिव साइड बैठे होंगे, यानी कि मार्केट में जहां पर रिटेलर्स बैठे हैं वहां पर ट्रैपिंग सिनारियोज जनरेट होने के चांसेस है, सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह। तो ऊपर की साइड इफ ये निकलता है यहाँ तक, तो स्टार्टिंग में जो 15-20 मिनट में जो हम मोमेंटम स्कैल्पिंग करते हैं, तो इफ आप स्कैल्प कर पाओ तो ही 24,880 तक स्कैल्प करना, अदरवाइज फर्स्ट कैंडल ऊपर की साइड आए और यहाँ पर आपको 880 के आसपास एक फेकआउट देखने को मिले, तो ये ब्रेकआउट पे बोल सकते हो कि आप अग्रेसिवली मत जाना, रिट्रेसमेंट के बाद जाना, अदरवाइज ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो मोमेंटम में आपको स्कैल्पिंग मिलेगी, बट ब्रेकआउट पे आपको फेलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फेकआउट्स कॉल साइड में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्लैट ओपन होता है तो जैसे बैंक निफ्टी में था, इसमें भी साइडवेज कामकाज होगा। ब्रेकआउट चाहिए, 24,880 हमारा ब्रेकआउट एरिया। अभी ब्रेकआउट एरिया ये ना रख के 25,000 रखो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? बिकॉज 880 के ऊपर आ तो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको दिखा तो देगा कि ब्रेकआउट हो गया, बट साइकोलॉजिकल एरिया थोड़ा सा दूर है, दैट इज़ 25,000 एरिया, जहाँ से भी फिर से नीचे आ सकता है। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले देखा हुआ था कि भाई एक इंपॉर्टेंट एरिया का इसने ब्रेकआउट दे दिया और वहाँ से फिर से नीचे की साइड में आ गया था, ठीक है। निफ्टी बैंक में हुआ था आई थिंक,
ये वाला एरिया, राइट। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 25,500 52,500, राइट। तो 52,500 का ब्रेकआउट दिया, 200 पॉइंट ऊपर तक भी गया और उसके बाद फिर नीचे ठोक दिया, यानी कि ट्रैपिंग करी इसने, ठीक है। तो ट्रैपिंग उस तरीके से भी हो सकती है निफ्टी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो लेवल्स आपके पास है ही, जो भी चार्ट्स है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिनारियोज मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। तो ये लेवल्स यूज करके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल साइकोलॉजिकल सिनारियोज, प्राइस एक्शन सिनारियोज, A to Z सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है वो भी बता दिया, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट सभी चीज़ें आपके काम की है, तो पूरा वीडियो देखो और बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को यूज़ करके मंडे के दिन ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना भी हो सके उतना शेयर करो तो हमारे लिए अच्छा है। और फिर मिलेंगे मंडे को एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड्स।